बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 2, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, टॉपिक आज हमारा एज यूजुअल एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स को ही कंटिन्यू करना है। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एग्जांपल 2.12 को डिस्कस किया था और उसका फ्लो चार्ट और उसकी लॉजिक को समझा था। और आपसे बात हुई थी कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी फ्लो चार्ट को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फंक्शन के ज़रिए किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है वो तो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब चैप्टर नंबर 9 और कोडिंग ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर जानेंगे। लेकिन फ्लो चार्ट में इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको भी मुख्तसरन टच करते हैं और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टूडेंट, सूरत हाल वही है कि नेट पे ऑफ द एम्प्लॉई आपको कैलकुलेट करनी है किसी कंपनी की, और डेटा इनपुट के अंदर एम्प्लॉई नेम और बेसिक पे है, और आपने आउटपुट के अंदर एम्प्लॉई नेम, बेसिक पे, ग्रॉस पे, नेट पे, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, टैक्स एंड मेडिकल अलाउंस ये सब डिस्प्ले करना है। तो हाउस रेंट कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने आपको रूल बताया हुआ है 20% ऑफ द बेसिक पे, और कन्वेंस अलाउंस 5% ऑफ द बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ द बेसिक पे, ग्रॉस पे बराबर है बेसिक पे प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस। और जबकि टैक्स जो है इस शरह के हिसाब से कट किया जाएगा, लाइक कि अगर ग्रॉस पे लेस देन 2000 है, 2000 से कम सैलरी वाले लोग जो हैं उनको टैक्स कुछ भी नहीं देना है, जबकि जिसकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है उसको 2% ऑफ द ग्रॉस पे देना है। लेकिन अगर 3000 से ज़्यादा हो जाती है तो 3% देना है, और अगर 4000 से एक्सीड कर जाती है तो 4% देना है, और 5000 से एक्सीड कर जाती है तो 5% ग्रॉस पे टैक्स उसको देना होगा। स्टूडेंट, ग्रॉस पे जो है आपसे बात पिछले वीडियो लेक्चर में हो चुकी है कि ग्रॉस पे जो कैलकुलेट की जाती है, सबसे पहली बात तो है कि किसी भी जगह पे जब कोई वर्कर को अपॉइंट किया जाता है तो उसकी एक बेसिक पे वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उसके ग्रेड के एतबार से सेट की जाती है, और फिर उसकी बेसिक पे के अकॉर्डिंगली उसकी तमाम फैसिलिटीज़ होती है, लाइक हाउस रेंट उसको कितना दिया जाएगा, कन्वेंस अलाउंस कितना दिया जाएगा, मेडिकल अलाउंस कितना दिया जाएगा। तो जैसी उसकी बेसिक पे होगी उसके अकॉर्डिंगली कुछ परसेंटेज के हिसाब से, ये जो कि आपको इधर मेंशन नज़र आ रही है इस कंपनी के हवाले से, तो सारे अलाउंसेस का सम अप कर देना ग्रॉस पे के साथ, बेसिक पे के साथ, तो ये तो ग्रॉस पे कहलाता है। और आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस पे ये फिर नेट पे कहलाती है। तो ये तो बात हमारी पिछले वीडियो लेक्चर में भी हुई थी। आइए देखिए फ्लो चार्ट, बात स्टार्ट हुई, हमने रीड करना है एम्प्लॉय नेम और बेसिक पे को। फिर इसके बाद आप ये रेक्टेंगल देख रहे हैं और इसके अंदर भी ये वर्टिकल लाइन बनी हुई है, परफॉर्म कैलकुलेशन फॉर जीपी। ये एक फंक्शन है, उसको हम कॉल कर लेंगे। कोडिंग के अंदर तो बहुत वाज़े आप समझ जाएंगे चैप्टर 9 में, यहाँ पर भी आप यूँ समझ लें कि ये एक सेपरेट वर्किंग और लॉजिक दिखाई गई है कि जब इसके ऊपर फ्लो ऑफ कंट्रोल पहुँचेगा तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया इस पोर्शन में, ये सारी वर्किंग हो गई, और इस सारी वर्किंग के बाद जो है वो वापस इधर रिजल्ट आ जाएगा। तो परफॉर्म कैलकुलेशन फॉर जीपी के अंदर गए तो कैलकुलेशन फॉर जीपी का तरीक़ाकार क्या है, हाउस रेंट कैलकुलेट हुआ, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 20% यानी 20/100 से मल्टीप्लाई किया, कन्वेंस अलाउंस बराबर है बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 5% यानी 5/100 से मल्टीप्लाई किया, मेडिकल अलाउंस बराबर है बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 10% यानी 10/100 से मल्टीप्लाई किया, और ग्रॉस पे बराबर हो गई बेसिक पे प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस। ये अब रिटर्न हो गई, फंक्शन ने रिटर्न की ये सारा रिजल्ट इधर आ गया। अब ग्रॉस पे गोया कैलकुलेट हो गई है। तो ग्रॉस पे की कैलकुलेशन का सारा प्रोसीजर, मेथडोलॉजी एक सेपरेट मॉड्यूल के अंदर हमने डिस्प्ले करा दिया ताकि उसकी कोई कंफ्यूजन भी ना हो, और क्या हो कि अगर उसमें कोई कमी बेशी कल को होती है तो सिर्फ उतने ही पोर्शन को ठीक करने की ज़रूरत पेश आएगी। ठीक है, तो जब ग्रॉस पे कैलकुलेट होकर आ गई, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है कि इफ़ ग्रॉस पे इज़ ग्रेटर देन 5000। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में भी आपसे यही बात की थी कि हम बात रिवर्स में शुरू कर रहे हैं
ताकि अगर किसी की ग्रॉस पे 5000 से ज़्यादा है तो उसका मामला 5% के हिसाब से कैलकुलेट हो और बात खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम लेस देन 2000 से या उसकी सैलरी जो है ग्रॉस पे जो है ग्रेटर देन 3000 से बात शुरू करेंगे, तो ग्रेटर देन 3000 के अंदर तो क्या सूरत हाल होगी, 4000 भी आ जाएगा और 5000 भी आ जाएगा। हमें उसमें ज़्यादा ब्लॉक ऑफ सिंबल्स बनाने पड़ जाएंगे। तो ग्रॉस पे अगर ग्रेटर देन 5000 है, यस की सूरत में 5% टैक्स कैलकुलेट करो और फिर यहाँ आ जाओ और ग्रॉस पे में से टैक्स माइनस करो, ये नेट पे कहलाएगी। और फिर ये सारे जो वैल्यूज़ हैं लाइक एम्प्लॉय नेम, बेसिक पे, ग्रॉस पे, नेट पे, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, टैक्स और मेडिकल अलाउंस, ये सब डिस्प्ले करके बात खत्म। लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा नहीं है ग्रॉस पे, ला मोहल्ला वो ग्रॉस पे फिर लेस देन 5000 है, लेस देन 5000 में यहां तक तो जब नो की बात हुई तो गोया लेस देन 5000, ग्रॉस पे ग्रेटर देन 5000 नहीं है तो मतलब क्या हुआ, 5000 या उससे लेस है। और उस सूरत में अब हमने सिर्फ इतना देखा कि क्या ग्रॉस पे ग्रेटर देन 4000 है, 5000 या उससे लेस है, ये बात तो हो गई तय। अब वो क्या ग्रॉस पे ग्रेटर देन 4000 है, सिर्फ ये बात अगर यस है तो 4% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, वरना नो की सूरत में 4000 या उससे भी लेस है। और इधर हमने चेक किया कि क्या वो ग्रेटर देन 3000 है, यानी जो एक रेंज है कि ग्रेटर देन 3000 और इक्वल टू 4000, वो वाली रेंज इस जगह पे होती हुई हमें नजर आ रही है। यस की सूरत में 3% के हिसाब से टैक्स और नो की सूरत में ग्रेटर देन 2000 है तो 2% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हुआ। और अगर ग्रेटर देन 2000 भी नहीं है तो ऐसी सूरत में टैक्स बराबर है 0 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि अगर हम ये वाली बात स्टार्ट में लिखते हैं, बात शुरू ही जैसे प्रॉब्लम में तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इफ ग्रॉस पे इज लेस देन 2000 या इफ ग्रॉस पे इज ग्रेटर देन 2000, तो ये वाली बात अगर हम स्टार्ट में लिख देंगे ग्रेटर देन 2000, तो अगर किसी की ग्रॉस पे 6000 है तो वो भी जो है उस 2000 की ग्रेटर देन वाली कैटेगरी में बिलोंग कर जाएगा। तो फिर तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा और इस एहतियात के लिए हमें मुकम्मल रेंज हर डिसलेक्शन के अंदर देनी पड़ जाएगी जो कि अननेसेसरी होगी। लिहाजा हमने ग्रेटर देन 5000 से बात शुरू की, जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता लामहला नीचे आना पड़ेगा, जो इस कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं करता लामहला नीचे आना पड़ेगा। होते होते अगर ग्रॉस पे ग्रेटर देन 2000 भी नहीं है, नो की सूरत में टैक्स बराबर है 0 होगा और फिर ग्रॉस पे में से टैक्स माइनस करके एनपी नॉट नेट पे कहलाएगा और ये सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करा के बात स्टॉप हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि अगर तो किसी की सैलरी ग्रॉस पे, सॉरी सैलरी नहीं कहनी चाहिए, ग्रॉस पे ग्रेटर देन 5000, तो बात यहीं से मूव करके ये ए और इस रास्ते से फिर एग्जिट कर देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 4000 वाले रूट पर आके ए से ए लिंक हुआ और यहाँ पर आकर एग्जिट कर जाएगी। सिर्फ नीचे तक बिल्कुल टैक्स बराबर है 0 उस सूरत में ही पहुंचेगा मामला जब किसी बंदे की सैलरी ना ग्रेटर देन 5000 है, ना ग्रेटर देन 4000, ना 3000, ना 2000, यानी कि गोया 2000 से लेस है। सिर्फ उस सूरत में टैक्स बराबर है 0 असाइन होगा और उसके मुताबिक नेट पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 9 में जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस से रिलेटेड जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह से बनाए जाएंगे। बज़ाहिर कल के जो फ्लो चार्ट है जो विदाउट फंक्शन बनाया गया था और आज का जो फ्लो चार्ट है उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क। हाँ, अलबत्ता ये बात जहन में रहे कि फंक्शन में ये सहूलत होती है कि एक सेपरेट मॉड्यूल होता है, ये वाले मॉड्यूल के अंदर अगर कोई आपने चेंजेस करनी है तो सिर्फ इतने पोर्शन को आपने रिव्यू करना है। लेकिन अगर ये फंक्शन ना बनाओ, इधर ही मिक्सअप हुई भी हो बात, तो आपका उसको अंडरस्टैंड करना और उसको अपडेट करना, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, डिफ़िकल्टी होती है। और इसके अलावा इसी कैलकुलेशन को अगर दोबारा कहीं इन बिटवीन यूज़ करना है, यहाँ इस स्टेज पर लेट सपोज दोबारा यूज़ करना है, तो हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे सिर्फ और उसके मुताबिक वर्किंग हो जाएगी। 10 दफ़ा भी अगर इस छोटे से मॉड्यूल को हमें अपने प्रोग्राम में, अपने प्रॉब्लम में रीयूज़ करना है तो हमें जस्ट इधर अप्रोच करना है और वापस हम रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे।
लेकिन अगर हम इन बिटवीन इस कोडिंग को डाल देते हैं तो जब कभी हमें इस ब्लॉक ऑफ कोड को यूज़ करना होगा तो हमें बार बार इस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखना होगा, जो कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्पेस भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, एफिशिएंसी भी है। बहरहाल जब हम इंशाल्लाह ताला फंक्शंस को पढ़ेंगे तब फंक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को गौर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए प्रॉब्लम 2.13 को देखते हैं। 2.13 एग्जाम्पल कह रही है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू आइडेंटिफाई लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। 3 नंबर कोई आपको रीड करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, जहन में रहे कि अगर तो आपको वो 3 नंबर मैं बता दूं, लेट्स सपोज मैं आपसे कह दूं एक नंबर 15 है, एक 20 है, एक 13 है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, वो तो आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं, बड़े आराम से कह देंगे 20 है बड़ा नंबर। तो आपका जहन ये जाएगा कि ये प्रोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है, हम बता तो सकते हैं 3 नंबरों में से ग्रेटर कौन सा है। तो जनाब, प्रोग्राम बनाने का मकसद ये है कि हम एक ऐसा जर्नल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें रीड ए बी सी कर रहे हैं। कोई से भी 3 नंबर हो सकते हैं, कभी बी नंबर बड़ा हो सकता है, कभी ए बड़ा हो सकता है, कभी सी बड़ा हो सकता है। तो और फिर कैसे नंबर हो, अचानक जैसे इनपुट किया बगैर किसी मेहनत के, दिमाग लगाए, कंप्यूटर फौरन मिनटों में जो है, सेकंडों में, सेकंड के भी छोटे से छोटे हिस्से में आपको रिजल्ट दे देगा। तो हम ये जर्नल किस्म का प्रॉब्लम बना रहे हैं, इसमें हमें पहले से नहीं मालूम कि यूज़र वो क्या 3 नंबर देगा जिसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो बहरहाल 2.13 एग्जाम्पल के अंदर जिस तरह से ये फ्लो चार्ट बना है, मैं फिल वक्त तो आपको इसी अंदाज में समझा रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक आएगा और या मैं आपसे शेयर करूँगा स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करने के हवाले से, जो कि इसी की रिवर्स पोजीशन है। तो उसमें मैं आपको एक नई अंदाज की लॉजिक भी समझाऊंगा। तो देखिए, स्टार्ट हुई बात, रीड ए बी सी, 3 नंबर रीड किए गए हैं और अब चेक कर रहे हैं अगर ए ग्रेटर देन बी है यस की सूरत में, मजीद चेक कर रहे हैं कि क्या ए ग्रेटर देन सी भी है। अगर ए ग्रेटर देन बी था, ये बात ट्रू है, यस है, और ए ग्रेटर देन सी है, ये भी बात ट्रू है, तो राइट ए इज लार्जेस्ट और बात एग्जिट हो जाएगी। ये ए जो है ऑन पेज करेक्टर बना हुआ है, यहां हम पहुंचे और बात स्टॉप हो। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए ग्रेटर देन बी ना होने का मतलब तो ये अंडरस्टूड है कि बी ग्रेटर देन है, तो नो की सूरत में हमने सिर्फ इतना चेक करना है क्या बी ग्रेटर देन सी भी है। अगर बी ग्रेटर देन सी है, ये बात दुरुस्त हो जाती है, तो हम राइट बी इज लार्जेस्ट और बात खत्म हो गई। और अगर ये तो तय हो गया कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, नो वाली बात, ए बी से बड़ा नहीं है, गोया बी ए से बड़ा है। और अगर बी ए से बड़ा है, ये बात तो हो गई, और लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है, बी ए से तो बड़ा है लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है, तो गोया सी बी से बड़ा है, और नो की सूरत में सी इज द लार्जेस्ट। ये बात बड़ी दिलचस्प है और थोड़ा सा वक्त लेगी आपको समझने में, लेकिन यही तो बात है सारी फ्लो चार्ट की खूबसूरती की, कि आप देखें कि कितनी खूबसूरती से कम फ्लो लाइंस और फ्लो चार्ट शेप्स को, सिंबल्स को यूज़ करते हुए कितनी बेहतरीन लॉजिक से बात को समझाया गया। फिर से समझिए कि अगर ए बी सी 3 नंबर रीड किए, ए ग्रेटर देन बी है, ये बात दुरुस्त है, और साथ ही ए ग्रेटर देन सी को चेक किया, ये भी बात दुरुस्त है, तो ए ग्रेटर हो गया। लेकिन ए ग्रेटर देन बी नहीं है, नो की सूरत में अंडरस्टूड है ये बात कि बी बड़ा होगा ए से। अब इस सूरत में हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या बी सी से भी बड़ा है, यस की सूरत में बी लार्जेस्ट हुआ, यानी को गोया इस रूट में बी ग्रेटर देन ए वाला बात आ रही थी, और सिर्फ ये चेक किया बी ग्रेटर देन सी है या नहीं, तो बी अगर ग्रेटर देन सी ये बात ट्रू या यस है, तो बी लार्जेस्ट हो गया और बात। लेकिन अगर बी तो ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, ए बी से छोटा हो गया, यानी बी ए से बड़ा है, बी तो ए से बड़ा है, लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है, गोया सी बी से बड़ा है, तो सी ला महला ए से भी बड़ा हुआ ना, क्योंकि ए तो छोटा साबित हो गया बी से। तो सी ग्रेटर देन बी होने की सूरत में, यानी बी ग्रेटर देन सी वाला टेस्ट सिलेक्शन अगर फॉल्स हो, नो हो, तो उस सूरत में सी इज लार्जेस्ट और बात स्टॉप हो गई। ये फिर भी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, इंशाल्लाह ताला यही लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के हवाले से मैं आपसे एक डिफरेंट लॉजिक भी शेयर करूंगा, वो भी इससे ज़्यादा सिंपल है,
उसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक होम टास्क है कि आप इसी फ्लो चार्ट को थोड़ी सी करेक्शन के बाद, अगर आपसे ये मैं कह दूं ड्रॉ फ्लो चार्ट टू आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स, तो इसके एतबार से आप जो है वो इसको क्या चेंजेस करेंगे वो करके बताओ। अच्छा स्टूडेंट, आपके लिए एक एक्टिविटी और भी दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में इस एक्टिविटी को आपके साथ वीडियो लेक्चर की शक्ल में डिस्कस भी करूँ। आपने करना ये है कि आप एक टेबल बनाएं, ABC लिखें और एक रफ इनपुट ले लें। आप तीनों नंबरों में से A बड़ा लेकर देखें, फिर B बड़ा लेके देखें, फिर C की वैल्यू बड़ी लेके देखें। गोया आप एक दफ़ा A10 B20 C30 ले लें, एक दफ़ा आप A20 B10 C30 ले लें, एक दफ़ा आप जो है A30 B10 और C20, मतलब कभी A बड़ा, कभी B बड़ा, कभी C बड़ा, कभी कोई दो नंबर बराबर ले लें और कभी तीनों नंबर बराबर लेकर देखें। इस तरह के मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ आप इस फ्लो चार्ट के ऊपर एक रफ मूवमेंट वर्किंग करके देखें। जैसे अगर A आपने 10 B 20 C 30 लिया है, तो क्या 10 ग्रेटर देन 20 है? नो, नो की सूरत में गोया 20 इज ग्रेटर देन 10। नाउ 20 इज ग्रेटर देन 30 है? 20 इज ग्रेटर देन 30, बताइए। नो, नो की सूरत में जो C की वैल्यू यानी 30 है वो लार्जेस्ट उसने लिखी, बात खत्म। गोया ये फ्लो चार्ट 10 20 30 पे तो काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर A की वैल्यू 30 हो और B की 20 हो, C की 10 हो, तो क्या ये काम करेगा? और इसी तरीके से आप ये कभी A बड़ा, कभी B बड़ा, कभी C बड़ा, और कभी दो वैल्यूज किसी की बराबर लेकर A और B की बराबर C बड़ा ले लें, कभी आप B और C की बराबर A बड़ा ले लें, कभी A और C की वैल्यू बराबर B बड़ा ले लें, फिर उस पर वर्किंग करके देखें कि ये फ्लो चार्ट आपको जो आपका प्रॉब्लम है उसका राइट सोल्यूशन दे रहा है या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको एंजॉय भी करेंगे और फिर जो है आपको और भी अच्छी लॉजिक समझ में आएगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज में जो फ्लो चार्ट्स आने हैं उसको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि अब आप थोड़ा थोड़ा फ्लो चार्ट को या कंप्यूटर किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम उसको किस अंदाज में इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपके जहन में बात समझ में आना शुरू हो गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।